पीछे पीछे चलते हैं भगवान दास बनकर महापुरुष के। क्यों? उसकी चरण धूली किसी प्रकार मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, भागवत में पढ़ लीजिएगा, नंबर बता रही हूं। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ रेणुभे। पूयेय, मैं पवित्र हो जाऊं, इस लक्ष्य को लेकर के भगवान उसकी चरण धूली पाने के लिए तरसते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं, गुलाम बनकर के। ऐसा वो महापुरुष, वो हमारी ओर देखे, हमसे बात करे और हमारी 420 को जानता हुआ भी हमें क्षमा करे और हमारे साथ रात दिन लेबर करे। सोचो। और उसके बाद भी संसार वाले क्या देते हैं उस महापुरुष को? उसको क्या पुरस्कार मिलता है संसार से? गालियां, विरोध, अपमान, यहां तक कि जला तक दिया गया महापुरुषों को। क्या नहीं किया इन संसार वालों ने महापुरुषों के साथ? उनको जेल में डलवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया। ये पुरस्कार मिलता है महापुरुषों को, हम लोगों के साथ रात दिन परिश्रम करने का। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सह नित विपत्ति विशाला। भोजपत्र के समान दयालु होता है महापुरुष। भोजपत्र का पेड़ होता है, मैंने देखा है वो अपनी आंखों से। उसमें कुछ नहीं होता, केवल छाल ही छाल होती है, एक के ऊपर एक छालें लिपटी रहती हैं। वो छालों का पुंज होता है वो पेड़ के रूप में। आप छाल उतारते जाइए, अंत में कुछ नहीं बचता उस पेड़ में। उस भोजपत्र के समान महापुरुष होता है जो अंतिम श्वास तक जीवों के लिए प्रयत्न करता है, अपना एक एक रोम लगा देता है संसार वालों के लिए, अनंत कष्ट सहता हुआ। फिर भी ये दुनिया उसी को कष्ट देती है, उसी को यातना देती है। महापुरुषों का इतिहास पढ़ लीजिए और देख लीजिए। मैंने अपने महाराज जी के जीवन में इस चौपाई को चरितार्थ होते हुए देखा है। मैं बचपन से उनके संपर्क में हूं और कितना जीवों के लिए वो परिश्रम करते हैं। एक एक जीव के लिए, स्वयं मेरे लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है ये मैं जानती हूं। पूरा तो मैं अनुभव नहीं कर पाई। महापुरुष हमारे लिए क्या क्या करता है इसको हम तब तक नहीं समझ सकते पूर्ण रूप से जब तक हमको भगवत प्राप्ति न हो जाए। एक बार किसी साधक ने श्री महाराज जी से प्यार में कहा, महाराज जी हम पर कृपा कीजिए ना, आप कृपा क्यों नहीं करते? महाराज जी सदा अपने आप को छिपाते हैं। आपको पता ही है किस प्रकार अपनी पर्सनैलिटी को आउट होने से बचाते हैं हमेशा। लेकिन कभी कभी जो हमेशा एक्टिंग करता है वो कभी कभी तो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ ही जाता है। तो बड़े गंभीर होकर के महाराज जी बोले उस साधक से, देखो तुमको जब भगवत प्राप्ति होगी ना, तो भगवत प्राप्ति के बाद सबसे पहले तुमको हार्ट अटैक होगा। ये सोच करके कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। बहुत गंभीर होके महाराज जी बोले। बहुत कम महाराज जी कभी इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं।
यानी महापुरुष लोग हमारे लिए क्या नहीं करते, और ये सब केवल महापुरुष लोग ही कर सकते हैं। भगवान कहते हैं भाई मेरा कानून है, ये गोबर गणेश का काम मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, ये गुरु करेगा। और सच पूछा जाए तो भगवान ये सब काम कर भी नहीं सकते। ध्यान दीजिए मेरे इस वाक्य पर, भगवान ये सब काम कर भी नहीं सकते, ये गुरु ही कर सकता है। क्यों? उसका एक कारण है। कारण यह है कि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जाके पैर ना फटी बिबाई, सो क्या जानई पीर पराई। जाके पैर न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसने स्वयं कष्ट नहीं सहा कभी, वो दूसरे के कष्ट का अनुभव कैसे कर सकता है? भाई जो स्वयं रोगी रहा हो वो दूसरे रोगी का ठीक ठीक इलाज कर सकता है सहानुभूति पूर्वक। देखो ये डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दांत निकालते हैं, तो अगर डॉक्टर साहब का खुद का दांत कभी नहीं निकाला गया तो दूसरे का दांत निकालते समय पूरी ताकत से झटका देते हैं। वो चिल्ला रहा है और चिल्लाए तो चिल्लाए, डॉक्टर को उससे कोई मतलब नहीं। तो भगवान जो है इन्होंने कभी कष्ट नहीं सहा, ये तो आनंदमय है, सदा से एक ही सीट पर बैठे हुए हैं, आनंद स्वरूप है। रसो वही सह, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद है भगवान, सदा नित्य आनंदमय। उन्होंने कभी दुख तो भोगा नहीं। श्री महाराज जी के राधा गोविंद गीत का एक दोहा है, एक भक्त भगवान को प्यार भरी फटकार लगा रहा है, तुमने दुख भोगा नहीं गोविंद राधे, याते आने में भी बड़ी देर लगा दे। तो जीवों के दुखों का भगवान ने तो कभी कोई अनुभव किया नहीं, लेकिन महापुरुष वो ये सब अनुभव कर चुका है भगवत प्राप्ति के पूर्व, यानी वो हमारी बिरादरी का है। उसने ये सब कष्ट सहे हैं पहले भगवान को पाने के पहले, इसीलिए वो हमारी दुर्दशा को जानता है, इसीलिए हमारा ठीक ठीक इलाज कर सकता है, हमसे सहानुभूति रखता है वो। एक बार एक गुरु जी ने एक राजकुमार को शिक्षा दी और शिक्षा पूरी जब हो गई तो राजकुमार से कहा कि देखो अब हमने तुमको सब कुछ सिखा दिया, अब केवल एक पाठ बचा है, तो कल वो अंतिम पाठ हम तुमको पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। राजकुमार ने कहा अच्छा गुरुजी। खबर भेज दी गई और राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारा बेटा सब विद्याओं में पारंगत होकर के कल लौटेगा, कल उसको बस एक अंतिम पाठ पढ़ना है, उसके बाद परफेक्ट बनकर सब विद्याओं में कुशल बनकर के पारंगत होकर के हमारा राजकुमार, हमारा बेटा लौट आएगा। अगले दिन राजकुमार गया, गुरुजी वो अंतिम पाठ पढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कमरा बंद किया और एक बड़ा सा बेंत उठाया और राजकुमार को पीटने लगे, जोर जोर से मारने लगे। अब वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, लेकिन गुरुजी पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। अंत में वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो मारना बंद कर दिया और दरवाजा खोल दिया। अब जब गुरुजी पीट रहे थे तो उसके चिल्लाने की आवाज बाहर जा रही थी, तो लोग दौड़े
राजा के पास कि गुरुजी तो मारे जा रहे हैं राजकुमार को, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को, अचानक दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। वो राजकुमार चिल्ला रहा है और उसको पीटे जा रहे हैं और अब तो उसकी आवाज भी आनी बंद हो गई, लगता है शायद मर गया। तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई दुश्मनी तो हो नहीं सकती गुरुजी की, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की तरह पढ़ाया है, तो ये आज अचानक क्या हो गया। हो सकता है दिमाग खराब हो गया हो गुरुजी का। अब दिमाग खराब होने पर तो कोई कुछ भी कर सकता है अचानक। अरे विक्षिप्त आदमी का क्या भरोसा। जब मैं अमेरिका में प्रवचन देती थी तो एक बार जिस शहर में मैं ठहरी हुई थी वहां पर एक स्त्री वो बैंक में गई और वहां दोपहर का समय था, 25-30 लोग थे सब मिलाकर, स्टाफ और थोड़ी पब्लिक भी आई हुई थी जो बाहर की, और सबको उसने और शूट कर दिया, धड़ 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 सबको खत्म कर दिया। खैर पकड़ ली गई, उसने भागने की भी कोई कोशिश नहीं की थी, वो स्त्री पकड़ ली गई। और बाद में जब इंक्वायरी हुई कि भाई उसने ऐसा क्यों किया तो पता चला वो विक्षिप्त दिमाग की थी। तो आदमी जब विक्षिप्त हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। तो ना हो सकता है गुरुजी पागल हो गए हो। तो राजा ने ऑर्डर दिया कि गुरुजी को बाइज्जत दरबार में पेश किया जाए। बाइज्जत यानी राजा के हिसाब से बुलाने की हैसियत है राजा की, अधिकार है उसको क्योंकि राजा है, लेकिन वो चूंकि गुरुजी हैं इसीलिए हथकड़ी लगा करके मत लाना, सम्मान सहित रिस्पेक्ट सहित उनको लेकर के आओ। लाए गए गुरुजी दरबार में। अब वहां कोर्ट में सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह, राजा के सब मंत्री वगैरह। अब कोर्ट केस होगा, यानी गुरुजी बताएं कि हमारे पुत्र को क्यों मारा उन्होंने, क्योंकि राज्य में कोई भी हो किसी को भी गलत काम करने का तो अधिकार नहीं है। तो गुरुजी ने बता दिया कि भाई देखो ऐसा है कि मैंने इसकी इसीलिए पिटाई की है क्योंकि कल को ये राजा बनेगा, और राजा को अहंकार तो होता ही है। तो अगर जब ये राजा बनेगा तो अपराधियों को अपराध का दंड भी देगा ये। तो अगर इसने खुद कष्ट नहीं भोगा और राजा होने का अहंकार ऊपर से है तो फिर ये न्याय नहीं कर पाएगा कि किस अपराध में कितना दंड देना चाहिए, क्योंकि इसने कभी दुख तो भोगा नहीं। मामूली सी चोरी किसी ने की, लगाओ 500 बेत। अब 500 बेत में वो जिएगा कि मरेगा ऐसा कोई अनुभव तो राजा को है नहीं। हाँ, बस ऑर्डर दे दिया 2000 बेत लगाई जाए इसको, 10,000 बेत लगाओ इसको, खबरदार एक भी बेत कम ना होने पाए, ऑर्डर। अब वो मर गया तो भी वो बेत लगाया जा रहा है क्योंकि उसको संख्या पूरी करनी है। तो हमने इसको इसीलिए इसकी पिटाई की है कि इसको अनुभव रहे कि दंड क्या होता है, तो फिर किस अपराध में कितना दंड देना चाहिए ये ठीक से न्याय कर सके। तो देखो भगवान को कभी कोई दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ी, उन्हें किसी कष्ट का अनुभव कभी हुआ नहीं क्योंकि वो आनंदमय है। लेकिन महापुरुष चूंकि हमारी कक्षा में पहले रह चुका है इसीलिए वो उस हिसाब से हमारे साथ चलता है, हमारा इलाज करता है, हमको समझाता है, हमारे साथ परिश्रम करता है। इसीलिए महापुरुष ही हमारा कल्याण कर सकता है। इसीलिए महापुरुषों को साधवो दीन वत्सलाह कहा गया, यानी ये दीन बंधु नाम जो है, दीनों से प्रेम करने वाला, ये वास्तव में महापुरुष होता है। भगवान को तो ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन वास्तव में साधवो दीन वत्सलाह,
भागवत के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय का 23वां श्लोक है। महापुरुष दीन वत्सल होते हैं, दीनों से प्रेम करने वाले होते हैं, क्योंकि वो स्वयं पहले दीन रह चुके हैं, इसीलिए उनको हमारी स्थिति का अंदाजा है। और फिर भगवान जब मिलेंगे ही नहीं हमको, और अगर मिल भी गए तो हम उनको समझ ही नहीं सकते और दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, तो भी भगवान से लाभ क्या होगा हमारा। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, मैं तो तब काम आऊंगा जब तुम्हारा मन निरंतर मुझ में लग जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाले बन करके आओ, एकदम क्लीन स्लेट हार्ट, विशुद्ध हृदय, उसके बिना तुम मुझे नहीं देख सकते। बाइबल में भी लिखा है ये बात, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। प्रोफेसर नाइट, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है वे धन्य हैं, वे ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ये निर्मल मन कैसे बने हम? हाँ, ये समल मन जो हमारा है, इसको निर्मल मन बनाने का सारा परिश्रम महापुरुष ही करता है। यानी भंगी का काम करता है महापुरुष। और जब सब गंदगी साफ हो गई अंतःकरण की, एकदम शुद्ध हो गया, हृदय साफ हो गया, तब भगवान आकर के उसमें विराजमान हो जाते हैं। जैसे वो समझिए कि एक बाप, उसने लड़की को पैदा किया, माँ ने उसका सब लेट्रिन बाथरूम साफ किया, उसकी रात दिन सेवा की। यानी माँ बाप ने लड़की को पैदा किया और उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब खर्चा किया उसके ऊपर तमाम, फिर सब उसको गुणवती कलावती बनाया, सुशील योग्य सब बनाया। और जब 18-20 साल की वो लड़की हो गई, हर प्रकार से योग्य तैयार हो गई, तब एक पतिदेव आए और उन्होंने इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेके हाँ ठीक है पास, ऐसा कह दें तो बहुत बड़ी कृपा है, वरना 8-10 को कैंसिल कर दें क्या ठिकाना। तो भगवान तो उस पति की तरह है, बने बनाए के साथी। महापुरुष मां बाप की तरह जीव को तैयार करता है। सारा परिश्रम महापुरुष ने किया, तन मन धन हर प्रकार से मां बाप ने उस लड़की को योग्य बनाया। पति को तो सजी सजाई बनी बनाई लड़की मिली तैयार, उसको लेके चला गया। सारा परिश्रम तो मां बाप ने किया। ऐसे ही सारा परिश्रम महापुरुष करता है हमारे साथ, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। और जब हर प्रकार से हम तैयार हो जाते हैं, नित्य अभियुक्त हो गया हमारा मन, एकदम क्लीन स्लेट हार्ट हो गया, कंप्लीट सरेंडर हो गया, तो भगवान आते हैं। क्यों भाई, क्या हाल है? वो तुम्हारे ड्राइंग रूम में और तो कोई नहीं है? कौन सा ड्राइंग रूम? अरे वो तुम्हारे अंतःकरण का, जहां मुझे आना है, कोई और तो नहीं है वहां पर? नहीं साहब, अब तो कोई भी नहीं है। कोई राक्षस वाक्षस? अरे साहब, अब राक्षस कहां से रहेगा, कोई नहीं है। तो और कोई, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा पति, बेटा बेटी, भाई बहन, मित्र पड़ोसी, और तो कोई नहीं है? नहीं जी, कोई नहीं है। इन सब स्वार्थी लोगों को निकाल बाहर किया है हमने अपने अंतःकरण से। कोई देवी देवता, स्वर्ग वाला, सात्विक पर्सनैलिटी? नहीं, कोई नहीं है, एकदम खाली है। हाँ 100%, हाँ तो ठीक है, अब हम आते हैं। लो, अब लाट साहब चले आ रहे हैं। हाँ, तो अगर ये महापुरुष परिश्रम न करता, सारा परिश्रम महापुरुष ने किया, अगर वो ये सब न करता, तो क्या कभी किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो सकती थी? अरे भगवत प्राप्ति की बात करते हो, थियरी की नॉलेज तक नहीं हो सकती बिना महापुरुष की कृपा के। ईश्वर का ज्ञान थ्योरेटिकल भी नहीं हो सकता,
क्यों जी, वेदों शास्त्रों को पढ़ करके कर लेंगे, वो तो उसमें सब लिखा तो है भगवान के बारे में ग्रंथों में। अरे तुम घोट लो सारे शास्त्र वेद, दिमाग में भर लो, अपने दिमाग को लाइब्रेरी बना लो, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता तुमको। आप लोग भूले ना होंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि सब शास्त्रों वेदों के प्रकांड विद्वान पूरी इंडिया में टॉप के उस समय के प्रकाशानंद सरस्वती, और उन्होंने गौरांग महाप्रभु को कितनी गंदी चिट्ठी लिखी थी। हे मूढ़, हे पशु के समान इधर उधर भटकता रहता है और उस काशी में आकर के नहीं रहता जहां मणिकर्णिका नाम का घाट है, जहां भगवती भागीरथी गंगा बहती है, जहां शंकर जी लोगों को तारक मंत्र देते हैं, और इधर उधर घूमता रहता है वृंदावन में और यहां और वहां, और हरे कृष्ण कह करके नाचता रहता है। तो इसका उत्तर दिया था गौरांग महाप्रभु ने, घर्मांभो मणिकर्णिका भगवतः पादांबु भागीरथी काशीनां पतिरर्धमस्य भजते श्री विश्वनाथः स्वयं एतस्यैव हि नाम शंभु नगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। हे सखे, जरा मेरी बात भी सुन लो। अरे तुम जिस मणिकर्णिका नाम के घाट को बता रहे हो काशी में, वो मणिकर्णिका नाम का घाट हमारे श्री कृष्ण के पसीने से ही तो बना है, जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूं। और जिस गंगा की तुम चर्चा कर रहे हो कि काशी में बहती है, वो भी हमारे श्री कृष्ण के चरण के नाखून से ही तो निकली है। और जो ही तुम कह रहे हो कि शंकर जी मंत्र देते हैं लोगों को कान में, तारक मंत्र, तो हमारी सरकार का या हमारे प्रभु का नाम ही तो मंत्र में देते हैं। और स्वयं शंकर जी हमारे यहां आए थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए नारी तक बनना स्वीकार किया उन्होंने। पढ़ लेना, शास्त्रों में लिखा है। और तब स्ट्राइक किया प्रकाशानंद सरस्वती जी को। देखो, ये सब बातें जो गौरांग महाप्रभु ने उनको बताई, ये सब शास्त्रों में लिखी हैं, और उन सब शास्त्रों वेदों को पढ़े थे प्रकाशानंद। खाली पढ़े हुए नहीं थे, हजारों शिष्य थे उनको, जिनको वो सब शास्त्र वेद पढ़ाते थे। पूरी इंडिया में उस समय 2 टॉप के विद्वान माने जाते थे, एक प्रकाशानंद सरस्वती और एक सार्वभौम भट्टाचार्य। दोनों का कल्याण किया था गौरांग महाप्रभु ने। लेकिन देखो, जब तक गौरांग महाप्रभु ने नहीं बताया, तब तक वो याद है सब शास्त्र, लेकिन उसके अर्थ का रियलाइजेशन नहीं हुआ उनको। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी नहीं हो सकती बिना महापुरुष के। तो फिर उसके बाद साधना पथ पर आगे बढ़ना, फिर उस पथ में जो जो डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को कौन दूर करेगा, उनको दूर करना। और फिर अंतिम क्लास में जब कोई जीव पहुंच जाता है अंतःकरण शुद्धि के पश्चात, तो हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में दिव्य शक्ति देना, ताकि हम भगवान के दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अधिकारी बन सकें। ये सब काम प्रारंभ से लेकर के A to Z ये महापुरुष ही तो करता है। यानी हमारी घोर पतित अवस्था से हमको उठा करके महापुरुष और यहां तक पहुंचाने का, अंतिम अवस्था तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। यानी अपने प्रेमानंद पर उसने कंट्रोल किया बिना किसी स्वार्थ के। इतना बड़ा सुख उसने छोड़ा, योग माया से उस पर कंट्रोल किया। और उसके बाद हम गंदे मलमूत्र के पिटारों को देखा, हमसे बात की, हमको समझाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार का प्यार दुलार दिया। हमने उसके प्रति जो दुर्भावनाएं की, खिलाफ सोचा, वो सब नोट करते हुए भी उसने क्षमा किया हमको, हमारे साथ फिर प्यार का व्यवहार किया, जैसे कोई जानता ना हो,
फिर संसार ने और जो कष्ट दिए वो भी ऊपर से उसने सहे, फिर भी हमारे कल्याण के लिए लगा रहा लगा रहा लगा रहा। तो क्या इस परिश्रम के बिना कोई जीव भगवान को पा सकता है? यही कारण है कि हमारे यहां गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। यहां तक कहते हैं शास्त्र इसीलिए कि अगर तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, ध्यान दीजिए, मूर्ति हाथ में है तुम्हारे, आंसू बहा रहे हो भगवान के लिए तुम, और तुमको खबर मिली गुरु आए हैं दरवाजे पर, वहीं छोड़ दो मूर्ति को, भागो, तुरंत भागो। चाहे तुम भगवान की मूर्ति हाथ में लेके आंसू क्यों ना बहा रहे हो, छोड़ दो उसको वहीं पे और तुरंत भागो गुरु का की अगवानी करने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नामा अपराध हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे तुमसे। इतना बड़ा स्थान है गुरु का। अरे गुरु और भगवान दोनों एक साथ आ गए तुम्हारे सामने, दोनों एक साथ प्रकट हो गए, तो अब क्या करें? क्या करें क्या? अरे गुरु बड़ा है भगवान से, इसीलिए प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर। पहले गुरु को प्रणाम करो, बाद में भगवान को प्रणाम करो। कबीरदास जी ने भी ये कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय बलिहारी, गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। आप खड़े रहिए। हाँ, आज आप जो प्रकट हुए हैं ये आपका कमाल थोड़ी ना है, ये इनकी मेहनत है जो आज आप प्रकट हुए हैं। इसीलिए पहले मैं अपने गुरु की चरण वंदना कर लूं, बाद में आपको प्रणाम करूंगा। और भगवान बुरा नहीं मानते, वो तो बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात से, बहुत खुश होते हैं। उन्होंने तो जगह जगह कहा है, सब ग्रंथों में लिखा है, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, जो संतन के भक्त जगत में। जो संतों के भक्त हैं वो मेरे परम भक्त हैं। ये में भक्ता ही है पार्थ, न मे भक्तास्तु ते मताः, मद भक्तस्य ये भक्तास्ते में भक्त तमामताः। आदि पुराण। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे असली भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। ये भगवान के शब्द हैं। क्योंकि अपने भक्त को भगवान प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। तभी तो वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा था, उन्होंने कहा कि भाई बताओ मैं कहां रहूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भांति से वही सन्मानी। जो गुरु को तुमसे भी अधिक प्यार करते हो, तुमसे अधिक जो अपने गुरु को मानते हो, उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। क्योंकि गुरु या भक्त या महापुरुष भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। देखिए, संसार में एक मां है, वो अपने बच्चे से प्यार करती है, गोदी में लिए हुए है बच्चे को। अब कोई पुरुष आकर या कोई स्त्री आकर के और उसके गाल में यूं यूं करता है, कुछ बोल देता है, तो मां खुश हो जाती है कि हमारे बच्चे से प्यार कर रहा है। जबकि वो प्यार व्यार नहीं कर रहा है, कोई दूसरे के बच्चे से क्यों प्यार करेगा, सब अपने बच्चे से प्यार करते हैं। लेकिन एक्टिंग कर दी उसने, उसी में मां खुश हो गई, क्योंकि मां अपने बच्चे से प्यार करती है, मामूली प्यार। तो फिर सोचो, भगवान तो महापुरुष से इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं, सत्य कहूं खग तो ही
सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। मैं सत्य कह रहा हूं काकभुशुंडी, भक्त मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं। सबसे कम प्रिय पड़ोसी होता है, उससे अधिक प्रिय नौकर होता है, उससे अधिक प्रिय दोस्त होता है, उससे अधिक प्रिय माँ बाप बेटा, उससे अधिक प्रिय स्त्री पति, उससे अधिक प्रिय अपना शरीर, उससे अधिक प्रिय अपना मन अंतःकरण, उससे अधिक प्रिय प्राण आत्मा, और आत्मा से भी अधिक प्रिय है भक्त भगवान को। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं उद्धव से कि मुझे अपना सगा बेटा ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं, अपना पोता शंकर भी उतना प्रिय नहीं। ये ब्रह्मा जी के ललाट से पैदा हुए ना भगवान शंकर, तो पोते हुए भगवान के। और तो और मुझे अपने भैया बलराम भी उतने प्रिय नहीं। अरे इन सबको छोड़ो, मेरी श्रीमती महालक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं। और अंतिम बात सुनो, मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितने प्रिय मुझे भक्त हैं। अपने आत्मा से अधिक प्यार करते हैं भगवान भक्तों को। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। मैं भक्तों के अंडर में हूं, अस्वतंत्र, कोई स्वतंत्रता नहीं है मेरी भक्तों के आगे, मैं पूरी तरह उनका गुलाम हूं। फिर कहते हैं नाहमात्मा नमाशा से मद्भक्तैः साधुभिर बिना श्रियम चात्यंतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। भागवत 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 64वां श्लोक। मैं अपने भक्तों से ही सारी आशा करता हूं, अपने आप से मैं कोई आशा नहीं करता। फिर कहते हैं भगवान साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 68वां श्लोक। जैसे मेरे जन मुझे प्राणों के समान प्यार करते हैं, मुझे अपना प्राण मानते हैं, ऐसे ही वे मेरे प्राण हैं। वे मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस् त्यक्तुमुत्सहे। भागवत 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 65वां श्लोक। जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है, भला बताओ ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तो सोचो, भगवान इतना अधिक प्यार करते हैं अपने भक्तों से, उन महापुरुषों से, आत्मा से अधिक प्यार करते हैं। तो अगर प्राणों से अधिक प्रिय कोई वस्तु है, तो उस पर्सनैलिटी के लिए कोई अगर कुछ भी सेवा करेगा, कुछ करेगा, तो भगवान को भला कितनी खुशी होगी, ये हम स्वयं सोच सकते हैं। इसीलिए भगवान जगह जगह कहते हैं मद भक्त पूजाभ्यधिका। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का
21वां श्लोक, मेरे भक्त में अधिक पूजा, श्रद्धा, भावना, उपासना, शरणागति होनी चाहिए। मोते संत अधिक करी लेखे, रामायण। संत को मुझसे बड़ा मानो, मुझसे अधिक मानो, उसको अधिक प्यार करो मेरी अपेक्षा। मद भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम, महाभारत। जो मेरे भक्त से प्रेम करते हैं उनसे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मैं इतना प्यार नहीं करता, लेकिन जो मेरे भक्त से प्रेम करते हैं उनमें मेरी अधिक प्रीति है, उनको मैं अधिक प्यार करता हूं। और इसी आधार पर देवद्युति ने भगवान को चैलेंज किया था, भक्तिर यथा हरऊ मेस्ति तद्वरिष्ठा गुरऊ यदि ममास्ति तेन सत्येन संदर्शयतु मे हरिः। पद्म पुराण। मेरी जैसी भक्ति, जितनी भक्ति भगवान में है, अगर उससे अधिक भक्ति मेरी अपने गुरु में हो तो इस सत्य के प्रभाव से हे श्री कृष्ण मुझे दर्शन दो। और भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। दूसरी ओर अब इसका उल्टा सुनिए, पूजिते भगवान विष्णुर जन्मांतर शतैरपि न प्रसीदति विश्वात्मा वैष्णवे चावमानिते। स्कंद पुराण। अगर महापुरुष के प्रति किसी ने दुर्भावना कर दी, लेश मात्र भी अपमान कर दिया उसका, तो जन्म कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्पों तक वो भगवान की भक्ति करता रहे, उनके लिए आंसू बहाता रहे, लेकिन कोई कृपा नहीं मिलेगी उसको। कृपा तो छोड़ो, उसकी वो जो भक्ति है वो तो जीरो हो ही जाएगी, उसको भी जीरो कर दिया जाएगा। ये नहीं कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान खुश हो जाएंगे। भक्ति तो जीरो हो ही गई, क्योंकि तुमने महापुरुष का अपमान कर दिया, तुमको भी जीरो कर दिया जाएगा। देखो, दुर्वासा जी तक के लिए भगवान ने कोई रियायत नहीं की। आप लोगों ने सुना होगा, अम्बरीश के प्रति अपराध कर दिया। श्री कृष्ण के भक्त थे अम्बरीश, उनके प्रति अपराध हो गया दुर्वासा जी से। अम्बरीश ने 1 साल तक एकादशी का व्रत किया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो इतने बड़े श्री कृष्ण भक्त थे कि उनका रोम रोम, हर इंद्रिय, हर समय श्री कृष्ण भक्ति में लगी रहती थी। तो चक्र, भगवान इतने प्रसन्न थे उनकी भक्ति से कि अपना चक्र रख दिया था उनकी सुरक्षा में। हर समय चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। तो जब उनका व्रत पूरा हुआ 1 वर्ष का, तो 3 दिन उन्होंने उपवास किया। उसके बाद उनको व्रत का पारण करना था। दानवान किया, श्री कृष्ण की पूजा की, सब कुछ किया। जब हो गया तो व्रत के पारण का समय आया, जब उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी का सम्मान किया, षोडशोपचार पूजा की और उनसे कहा कि आप भोजन पाएं। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, मैं यमुना नहा के आता हूं, फिर भोजन करूंगा। अब वो चले गए यमुना नहाने के लिए। आने में देर हो गई और इधर पारण का समय निकला जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी शेष थी। अब बड़े धर्म संकट में पड़े अम्बरीश कि दुर्वासा जी को भोजन कराए बिना अगर मैं भोजन कर लूं, यह भी अपराध है, और द्वादशी के रहते हुए पारण न किया जाए, यह भी अपराध है। तो क्या किया जाए? तो जो वेदों शास्त्रों के मर्मज्ञ पंडित लोग थे, उनसे राय ली अम्बरीश ने। तो उन्होंने कहा कि आप पानी पी लीजिए तो पारण मान लिया जाएगा, और पानी भोजन है नहीं, इसलिए दुर्वासा जी का उसमें अपमान भी नहीं होगा कि आपने उनको भोजन कराए बिना कर लिया। तो अम्बरीश ने पानी पी लिया।
अब दुर्वासा जब आए, उन्होंने जान लिया कि इसने पारण कर लिया है, तो प्रचंड क्रोध आया उनको। ये दुर्वासा जी शाप देने में भी समर्थ हैं, वरदान देने में भी समर्थ हैं। उनको बड़ा क्रोध आया अम्बरीश के ऊपर, और पहले तो उन्होंने बहुत डांटा उसको, तू कपटी है, दम्भी है, अपने को क्या समझता है, राज्य का मद हो गया है तुझको, तूने मेरा इतना अपमान किया, बिना भोजन कराए बिना मुझे तूने भोजन किया कैसे, अभी मैं तुझे भस्म करता हूं, तुझे दंड देता हूं इस अपराध का। और उन्होंने एक जटा उखाड़ी और उसको पटका, और कृत्या उत्पन्न हुई उसमें से, अग्नि ज्वाला के समान कृत्या। और उसको कहा कि अम्बरीश का सिर अलग कर दो, धड़ से काट दो सिर। अब तलवार लेकर के जब कृत्या चली अम्बरीश को मारने के लिए, तो मैंने आपको बताया ना, भगवान का चक्र रहता था अम्बरीश की सुरक्षा में हर समय, और चक्र के तेज के आगे वो कृत्या का तो क्या काम करेगा, जैसे सूर्य के आगे कोई चिंगारी हो। तो चक्र ने कृत्या को तो खत्म कर ही दिया, अब दुर्वासा के पीछे दौड़ा चक्र, दुर्वासा जी का सिर धड़ से अलग करने के लिए। तो दुर्वासा जी डर के भागे, सब जगह भागते घूमे, ऊपर के 7 लोकों में भी, नीचे के 7 लोकों में भी, पाताल वगैरह में, कहीं शरण नहीं मिली उनको, हर जगह चक्र उनके पीछे 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 पीछे। तो ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास, दुर्वासा जी की बचाओ हमको। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने भक्त के प्रति अपराध किया है, हम आपको शरण नहीं दे सकते, हम तो स्वयं सब लोग श्री कृष्ण के अंडर में हैं, स्वयं भक्त द्रोही को हम नहीं क्षमा कर सकते, हम शरण नहीं दे सकते। शंकर जी के पास गए कैलाश पर, उन्होंने भी कह दिया कि आपने भक्त के प्रति अपराध किया है और हम श्री कृष्ण के कोप भाजन बनेंगे क्या, अरे हम तो स्वयं उनके गुलाम हैं, दास हैं। किसी ने शरण नहीं दी। तो अंत में श्री कृष्ण के ही पास गए, उनके चरणों में गिर के बोले कि हमें क्षमा कर दीजिए और हमें बचाइए अपने चक्र से। उन्होंने कहा भाई देखो, मैं क्षमा नहीं कर सकता, तुमने मेरे प्रति अपराध नहीं किया है, तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, और भक्त के प्रति किए गए अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। बहुत रोए गिड़गिड़ाए दुर्वासा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इसकी एक तरकीब यह है कि तुम अम्बरीश के ही चरणों में जाकर के गिरो और उनसे क्षमा मांगो, वो बहुत कोमल हृदय के हैं, सरल हृदय के हैं, तुमको क्षमा कर देंगे, तो मेरी तरफ से भी क्षमा हो जाएगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो अम्बरीश के पास गए दुर्वासा फिर, और उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। अम्बरीश तो सरल हृदय थे, महापुरुष थे, भक्त थे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये सिद्धांत के अनुसार थे। तो उनको बड़ा संकोच हुआ कि दुर्वासा मेरे चरणों में गिर रहे हैं। खैर उन्होंने चक्र की स्तुति की, शांत किया चक्र को, तब दुर्वासा जी के प्राण बचे। यानी अगर किसी भक्त के प्रति, महापुरुष के प्रति अपमान हो गया तो भगवान कभी उसको क्षमा नहीं करते।